ओम शांति। आज 23 जुलाई 2020 की प्रातः मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। भगवानुवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंच तेज भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंच तेज हैं, सिद्ध कर बताते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा, चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब होती है पहला, देह अभिमान में आने के कारण। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंच तेज भगवान और फिर भगवानुवाच, बच्चों के आगे मैं तुमको ऊंच तेज बनाता हूं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परमपिता परमात्मा ऊंच ते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूं। भगवानुवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंच तेज भगवान, और मैं कहता हूं कि मेरे बच्चे ऊंच तेज हैं, सिद्ध कर बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं, कल्प पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं। यह तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूं, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। मैं कुछ करता नहीं हूं, यह भी ड्रामा में नूंद है। पति दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूं तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो, बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे। पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई। न याद करते हैं न बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में
मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए। प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहां किए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना यह किसको पता थोड़ी है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्चे सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानी लिख दी है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिया। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितने राज हैं, और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया, विनाश का साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता जैसे राजाई ठाठ से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े। क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। यह भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। भगाने की बात ही नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मैं कालों का काल हूं। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जाते हो अमरलोक में। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं।
अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह ज्ञान रतन, कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50 से 60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पद्मपति बनते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पद्मपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूं। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही है सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती, वह तो आत्माओं का घर है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं। वृद्धि तो होती है ना, फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंचे भगवान, और अब भगवान उवाच ऊंचते ऊंचे बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, यहाँ तो सब रह न सके। सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते फिर बाहर में जाते हैं तो वहां के वहां रह जाते। वो खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है तो बाप समझाते हैं। कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। यह अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महत्व तो बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी है, स्वर की राजाई देते हैं। फिर भी सुनंती कथंती ओहो माया फारकती देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है पतियों का पति, गुरुओं का गुरु एक ही है, वो हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलप, उसमें बे मर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का, यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरा,
अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता में देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजित भवो। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजित भवो। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसा अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व मायाजित बन जाते हैं। स्लोगन: ऐसा स्नेह के सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। अच्छा, ओम शांति।